मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में। क्या आपको पीरियड मिस होने से पहले पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं? तो जी हाँ, आपको पता चल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ों का आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर नहीं। बिना टेस्ट किए आप कैसे जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। घर पर बहुत आसानी से तरीके से जान सकती हैं। तो आपको होता क्या है, देखिए, जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं, कोई भी लेडी कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। जैसे ही कंसीव होता है उसकी किसी भी लेडी की बॉडी में आपका हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, हार्मोन्स बहुत उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो होता क्या है, देखिए, जब आप इंटीमेट हुई, इंटीमेट होने के 1 वीक बाद आपके अंदर सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। 1 वीक में ही आपको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन होता है, बहुत सी लेडीज़ को 1 वीक के बाद हल्की सी स्पॉटिंग होती है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। इसमें क्या होता है, आपको हल्का सा खून के धब्बे आते हैं, रेगुलर ब्लड नहीं आता है। इसमें लेडीज़ कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, इंटीमेट हुए थे और हमें तो पीरियड्स हो गए हैं और आगे प्रेगनेंसी का उनको पता नहीं चल पाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला सिम्टम आपका हो सकता है इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग, यानी कि आपके पैड पर मतलब बहुत हल्के से आपको धब्बे दिखाई देंगे। ये 1 दिन भी रह सकते हैं, 2 से 3 घंटे भी रह सकते हैं। और इसका ब्लड जो होता है पीरियड के ब्लड से बिल्कुल अलग होता है, और जो इसका कलर है पीरियड के कलर से बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा इसके साथ आपको पीरियड वाला पेन नहीं होता है। जैसे पीरियड्स टाइम पर आपको दर्द होता है, वैसा दर्द आपको नहीं होगा। तो आप आसानी से पहचान सकती हैं। और दूसरी चीज़, जैसे पीरियड्स में क्लोट्स आते हैं, इसमें क्लोट्स नहीं आते हैं, तो आप आसानी से पहचान सकती हैं कि ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, आप कंसीव कर चुकी हैं। इसके अलावा दूसरा सिम्टम, देखिए, जैसे ही आपके अंदर हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो आपके किसी लेडीज़ को तो आपको लूज़ मोशन हो जाते हैं, किसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो सिम्टम है ये हर लेडीज़ में अलग अलग होता है, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आपको सिर्फ लूज़ मोशन ही होंगे कंसीव करने पर, या फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि आपको कॉन्स्टिपेशन ही होगा। तो हर लेडीज़ का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, किसी को लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है और किसी को कॉन्स्टिपेशन की। तो इन दोनों में से आपको कुछ भी चीज़ हो सकती है। इंटीमेट होने के 3-4 दिन के बाद से आपको चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा 1 वीक के बाद आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा सिम्टम है, ये सभी लेडीज़ के साथ होता है कि आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में टिंगलिंग फील होती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है। तो ये जो सिम्टम है ये सभी लेडीज़ में होता है। तो ये भी आपका पीरियड मिस होने से पहले दिखेगा। तो आप अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे पीरियड मिस होने से पहले, यानी कि इंटीमेट होने के 3 दिन के बाद से आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू होंगे, तो आप आसानी से पहचान सकती हैं। इसके अलावा आपको मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत किसी एक चीज़ को खाने की इच्छा करती है, मतलब कुछ भी, या तो आपको खट्टा खाने का मन करेगा या फिर आपका मीठा खाने का मन करेगा, तो इसमें से कुछ भी आपको हो सकता है। इसके अलावा जो आपका शुरुआती टाइम होता है उस टाइम पर आपको नोज़िया नहीं होता है। बहुत सी लेडीज़ को होता है और बहुत सी लेडीज़ को नहीं होता है। और मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मैम हमारा पेट हल्का सा बढ़ रहा है, और मतलब फर्स्ट मंथ में किसी का पेट नहीं बढ़ता है। और बात रही पेट दर्द की, तो जैसे ही आप कंसीव करती हैं, इम्प्लांटेशन आपका होता है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब आपको हल्की सी प्रिकिंग फील हो सकती है, या तो दाईं साइड या फिर बाईं साइड पेट में, निचले हिस्से में। तो ये आपको शुरुआती दिनों में सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, ये पीरियड मिस होने से पहले आपको नज़र आएंगे। तो आपका, और दूसरी चीज़, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है पीरियड आने से पहले। तो ये सारे सिम्टम्स आपको शुरुआत दिनों में दिखाई देंगे और इसके बाद आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे। अगर आपके पीरियड्स भी मिस हो जाते हैं, आपको ये सारे सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा, जब भी आपकी पीरियड एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है उस दिन का वेट करने के बाद 5 दिन के बाद ही लगाएं। क्योंकि देखिए, जो शुरुआती दिन होते हैं उन दिनों में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि आप यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएंगी। शुरुआती दिनों में आपका जो HCG का लेवल होता है, यानी कि जो किट है वो आपको HCG को डिटेक्ट करती है। आपके अंदर शुरुआती दिनों में HCG का लेवल कम होगा और आप जब टेस्ट लगाती हैं तो आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, तो आप सोचेंगे मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और आप प्रेग्नेंट होंगी। तो इसीलिए आपको हमेशा ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको पीरियड मिस होने के 5 दिन के बाद ही लगाना है।
और दूसरी चीज़, आपको जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल से लगाना है। जो आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं 2 ड्रॉप्स उसमें किट में डालनी है। उसके 2-3 मिनट बाद आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि आप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आप किट से बिल्कुल कंफर्म कर सकती हैं। सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। पीरियड भी मिस हो गए, प्रेगनेंसी टेस्ट से आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, आपको ये सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, तो आपको लैब से जाकर के बीटा HCG टेस्ट करा लेना चाहिए। ये आपके ब्लड से होता है, इससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और आपको पीरियड्स भी नहीं आते हैं, आपको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स भी फील होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट फिर भी नेगेटिव आ रहा है, बीटा HCG भी नेगेटिव आ रहा है, तो आपको अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए स्कैन किया जाता है, TVS स्कैन। ये आप ज़रूर करा लीजिए, इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कहीं आपको प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। तो आप बहुत आसान तरीका है, आसानी से पहचान सकती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।